भोजन की सामग्री के साथ साथ भोजन बनाने वाले के कुशल हाथों का कमाल होता है, वैसे ही जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, चाहे वो पंच कल्याण हो, चाहे वो विधान हो, चाहे वो धर्म प्रभावना हो, चाहे वो अशोक नगर की अगवानी हो, ऐसे हमारे गुरु महाराज सुधा सागर जी का सानिध्य में आशीर्वाद मिल जाए, जो धर्म की गंगा बहती है वो अद्भुत है। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता मेरे गुरु निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी, सभी त्यागीवर्ती भाइयों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, आपकी देशना के अंदर एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है कि जो वृक्ष पर फल लदे हुए होते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। यहां से मेरा थोड़ा सा आपके आशीर्वाद से चिंतन चला कि उन्होंने पत्थर मारा और उन्हें एक फल की प्राप्ति हो गई, और उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ के उस फल का पान किया। उनकी रसना इंद्री ने उनकी क्षुधा शांत करी, और उनको जो आत्म अनुभूति और जो तृप्ति मिली वो अद्भुत थी। ज्ञान इंद्रिय उनकी खुली, क्षुधा रोग से पूर्ण होने के बाद में मन में आया, ओहो, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे मैं बैठ के और पत्थर मार रहा हूं और फल ले रहा हूं, जो कि कई लोगों को छाया दे रहा है, कई लोगों का जीवन उत्थान कर रहा है, जिस पर पक्षी भी आकर अपने प्रातः काल की कलकल करके मधुर सध्वनि का बहाते हैं, ऐसे वृक्ष के नीचे मैंने पत्थर मारकर फल की प्राप्ति कर ली। वो वृक्ष से नीचे हटा, थोड़ा सा आगे चला और वापिस उस पर राग देश कषाय का प्रभाव आ गया महाराज जी। और उसकी जो है वापिस आपने आज बताई थी कूटनीति, लेकिन वहां कूटनीति भी नहीं आई, वहां दुष्ट नीति आ गई महाराज जी। और उस दुष्ट नीति का परिणाम ये रहा, राग देश कषाय के कारण क्या ये पेड़ है, क्या है, ऐसा है, वैसा है, और जो शाश्वत सत्य है उसको अस्वीकार करके झूठ का प्रचार प्रसार करने लग गया। महाराज जी, हम सब श्रावक हैं, हमें सबको पता है कि हम गलत बोलेंगे तो हमारी गति बिगड़ेगी। हमने जैन कुल में जन्म लिया है। महाराज जी, कैसे इस भाव को हम सुधारें और कैसे इनकी गति का सुधार हो, मेरा जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। एक जिज्ञासा फिर और बाद में रहेगी महाराज जी। क्या होता है, गंदे व्यक्ति के संस्कार गंदे ही होते हैं। यदि तुम गंदे आदमी के सामने अच्छी कार्य करोगे तो उसे भी गंदगी दिखेगी। हमने कल परसों कहा था, कुछ लोगों की दृष्टि गौंच के समान होती है, उनको पूरे कार्यों में, सब दुनिया में, व्यक्तियों में अच्छाई नहीं दिखती, बुराई ही दिखती है। गंदे आदमियों के सामने, यदि सूकर कुत्ते के सामने हम फूलों का गुलदस्ता रख दें तो उससे उसका सिरदर्द हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक मछुआरन थी और एक बागवान थी। दोनों सखी एक बार मिली। मछुआरन नदी से लौटते हुई रात हो गई तो रास्ते में मालिन सखी का घर पड़ा। उसने कहा, बहन, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, आज यहीं रुक जाओ। रुक गई। सखी ने कहा, बहुत दिन में सखी आई है, तो उसने पूरा कमरा फूलों से सजा दिया और फूलों की सेज बजा दी। लेकिन उसका जो मछुआरन थी उसका सिर दर्द होने लगा। बोले, क्यों सखी, सो क्यों नहीं रही है? बोले, मैं रात भर नहीं सो पाऊंगी, इन फूलों की खुशबू हटा के तो वो सड़े हुए मछली के जाल को रख दे तो मुझे नींद आ जाएगी। तो संसार में कुछ लोग मछुआरन जैसे होते हैं कि उनको अच्छे गुण दिखते ही नहीं, उनको अच्छे गुणों को पता ही नहीं, उनको अच्छाई दिखती ही नहीं।
उनको यदि कितने भी 100 गुण भी हैं, उनको एक बुराई दिख जाए तो उसी के संबंध में सोचते हैं, विचार करते हैं। क्या करें, वो उनके संस्कार ऐसे हैं, उनकी कुल परंपरा से संस्कार ऐसे मिले हैं। जरूरी नहीं कि घर में कोई एक अच्छा आदमी हो जाए तो सभी अच्छे हैं। जरूरी नहीं किसी का बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा हो। जरूरी नहीं कि एक भाई अच्छा निकल जाए तो दूसरा भाई भी अच्छा हो। ऐसे निकृष्ट भाई भी होते हैं। एक भाई वो है जिसे रामचंद्र जी ने गले लगाया, और उसी का एक भाई वो है जिसका गला उतार दिया। 2 फूल 7 फूले किस्मत जुदा। कुछ नहीं कह सकते। एक कुटुंब है, एक वंश है। लोग वंशों की चर्चा करते हैं, हमारा वंश है। अरे उस वंश का अंश भी तुम्हारे पास है क्या? अंश भी नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो कई घरों में ऐसे महान आत्माएं पैदा हो जाती हैं जो सारे जगत के लिए पूज्य बन जाती हैं। उन्हीं घरों में कुछ ऐसे निकृष्ट जीव पैदा हो जाते हैं जिनको गंदगी ही गंदगी दिखती है, बुरा ही बुरा दिखता है। अब क्या करें, संसार है, ये दुनिया बहुत विचित्र है। ये दुनिया का कहते हैं ना वो, ये दुनिया मकाने सराय करी खैर खूबी तो कभी हाय हाय। सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर लिखा कि यदि ये पाप नहीं करेंगे, ये गंदा नहीं सोचेंगे, तो ये अपने किए हुए पापों का दंड कैसे भोगेंगे? इनको दुर्गति भेजना है। राजा सैनिक यदि महाराज के गले में सर्प नहीं डालता तो कर्म कहता है मैं इसको दुर्गति कैसे भेजूं, इससे ऐसा अनर्थ कराओ। तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है कि उनके कर्म खुद उनसे गंदा दिखाते हैं, गंदा सोचते हैं। उनका कर्म कह रहा है, क्योंकि इसकी दुर्गति हमें करना है। महाराज का तो कुछ नहीं बिगड़ा, एक रात ही खराब हुई, लेकिन राजा सैनिक के तो 84,000 वर्ष खराब हो रहे हैं। सज्जन पुरुषों पर, साधु पुरुषों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, किसी अच्छाइयों में गंदगी देखते हैं, वो नहीं सोच पाते हैं महाराज का एक रात में कष्ट दिया, लेकिन उसके बदले राजा सैनिक 84,000 वर्ष तक नरकों के कष्ट भोग रहा है। उनको चींटियों का कष्ट हुआ है, उसको तो आरों का कष्ट हो रहा है। ये विचार नहीं कर पाते। लेकिन सृष्टि एक व्यवस्थित है। सज्जन लोगों को सृष्टि ने इसलिए चुनाया है और सज्जन लोगों पर इसलिए उपसर्ग करने की बात आती है कि इस पृथ्वी को दुर्जनों को दंड देना है। तुम सोचते हो कि धर्मात्माओं पर उपसर्ग क्यों आता है, सज्जन पुरुषों पर उपसर्ग क्यों आता है? ये प्रकृति की कूटनीति है। प्रकृति की कूटनीति है कि सज्जन पुरुषों को गाली दिलाओ, धर्मात्मा की आलोचना कराओ, क्योंकि इस धर्मात्मा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये है दंड नीति प्रकृति की। यदि वो सज्जन पुरुषों को गाली नहीं देगा तो फिर प्रकृति कहती है मैं उसको दंड कैसे दूं? तो दुर्जनों को दंडित करने के लिए प्रकृति सज्जनों पर उपसर्ग कराती है। दुष्टों को दंडित करने के लिए साधु पुरुषों पर उपसर्ग कराती है। दुष्टों की दुर्गति करने के लिए साधु संतों की निंदा कराती है। दुष्टों की दुर्गति करने के लिए उनको अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। ये प्रकृति की कूटनीति है। कूटनीति जो है हर के पास, प्रकृति के पास कूटनीति है। ऐसा त्रिलोक सार में लिखा कि उन्होंने अभियोग जाति के देवों का आलम्बन लिया कि अभियोग जाति के देव वहां क्या जरूरत है? देवता को पैदल चलना नहीं, आंख बंद करे जहां चला जाए,
कई साहब हाथी लाओ ऐरावत बनो। इसलिए बनाना है कि उस जीव ने जो वाहन जाति के देव बने, उन्होंने ऐसा पाप किया है कि उस पाप का दंड तभी दिलेगा जब सौधर्मंद आदेश देगा ऐरावत हाथी बन जा, और उसके ऊपर बैठकर चलाएगा, तभी तो उसकी अकड़ ठिकाने आएगी। तो इसलिए ये सब व्यवस्थाओं को, अब तो क्या हो गया है, हमें तो इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ अनहोना नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये संसार की सब व्यवस्थाएं हैं। अब तो बहुत व्यापक चिंतन हो गया, अब कुछ नहीं लगता। कौन देखो एक साधु को गाली दे रहा है, देखो कमठ पारसनाथ को उपसर कर रहा है, राजा सैनिक घर पर डाल रहा है। पहले बड़े विकल्प होते थे, कितने दुष्ट आदमी हैं। देखो सज्जन पुरुष को भी पहले कह के ऊपर बड़ा दुष्ट, हमें भी बड़ा होता था, कितनी दुष्ट थी, रामचंद्र जी को वनवास भिजवा दिया, मंत्रा बुरी थी। अब नहीं लगता। काश यदि मंत्रा नहीं होती, काश कहीं नहीं होती, तो रामचंद्र जी के जीवन में रस्तों में जितनों का उद्धार हुआ है, उनका उद्धार कैसे होता है। रामचंद्र जी ने ये बात कही लक्ष्मण से, जब रास्ते में कई भक्त लोग मिले और वो अवभाग्य इंतजार कर रहे थे। यदि वनवास नहीं होता, सबरी जैसी भक्तन का क्या होता। सबरी जैसी भक्तन की जो तपस्या को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है। क्या रामचंद्र जी कभी सबरी के वन में पहुंच पाते? कभी नहीं पहुंच पाते। वो तो राजा बन जाते तो यहीं बैठे रहते। लेकिन इसलिए अब तो सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। पापियों को, दुष्टों को, इनकी दुर्गति करने के लिए, इनको दुष्ट भाव करने के लिए उन्होंने कहा इससे रामचंद्र जी को वनवास दिलाओ, इसको साधु संतों के प्रति गालियां दिलवाओ, जिससे इसकी दुर्गति हो। ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए।